आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। ई अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ई अटेंडेंस लागू किए जाने के तुगलकी फरमान के विरोध में रविवार को राज्य शिक्षक संघ द्वारा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। सिविल लाइन चौपाटी में एकत्र हुए सभी शिक्षकों ने पुरजोर विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि ई अटेंडेंस का विरोध प्रदेश भर में जारी है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सभी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को स्कूल पहुंचने पर ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और छुट्टी पर जाने पर सेल्फी अपलोड करनी होगी। इस समय 23 जून से 30 जून के बीच ऐप का ट्रायल जिले भर में चल रहा है। हालांकि शिक्षकों और उनके संगठनों ने इस प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने रणनीति भी तैयार की है। शिक्षा विभाग का डिजिटलीकरण अन्य विभागों की तरह किया जा रहा है। हाल ही में विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर प्रक्रिया की गई है और अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायतें आती थीं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक स्कूल में पहुंचने और छुट्टी के बाद आने जाने की जानकारी सीधे दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी शिक्षक ने समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की तो उनका वेतन कट सकता है। सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से, जिसका कोई विधि विधान नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसके माध्यम से हमारी अटेंडेंस लेने का प्रावधान बनाया। जबकि मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी एक समान है, तो अगर कोई कानून बनाना तो मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बनेगा। शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस के माध्यम से शिक्षकों की अटेंडेंस ली जाएगी 9:30 से 10:30। 10:30 मान लीजिए किसी के पास मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल गिर गया, तो अब आज के दिन वो एब्सेंट हो जाएगा। स्कूल में काम करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद भी एब्सेंट रहेगा। जबकि अभी मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हमारे शासकीय शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मध्य प्रदेश में 20 लाख बच्चे बैठे, उसमें मेरिट में आने वाली सतना के दोनों सरकारी स्कूल के प्रदेश में नंबर 1 आने वाली बिटिया है अमरपाटन की और नंबर 2 आने वाला लड़का है वेंकटवन। दोनों शासकीय स्कूल के बच्चे हैं। हम कहीं कॉन्वेंट स्कूल से ज़्यादा अच्छा परिणाम देने के बावजूद हमको सरकार समाज में बदनाम करना चाहती है, संदेह की दृष्टि से देखती है। वो संदेह की दृष्टि से अगर हमको देखेगी तो हम उसका करारा जवाब देने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे साथ अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य किया जाएगा। एक घंटे में उनसे अटेंडेंस ली जा रही है। इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में शिक्षक अटेंडेंस देगा। पढ़ाए कि वो अपना मोबाइल देखे, बैटरी चार्ज करे। 2 दिन से लाइट नहीं है तो मोबाइल कहाँ चार्ज करेगा? उस दिन टीचर एब्सेंट रहेगा। सरकार हमारे 1 महीने की वेतन 15 दिन के ही देना चाहती है। 15 दिन की वेतन अपने खजाने में डालना चाहती है। शिक्षकों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज हमने धरना दिया है। अगर सरकार नहीं चेतती तो हम सरकार को किस नींद हराम कर देंगे, जीने नहीं देंगे, वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता था, है और रहेगा। पर जब जब शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है तो शिक्षक शस्त्र उठाकर अपने अन्याय के विरुद्ध संग्राम किया है, लड़ाई लड़ी है। हम वही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम अभी शिक्षा मंत्री जी को बता, हम ये ऐप का उपयोग ही नहीं करेंगे। हमारा मोबाइल है, हम ऐसे ऐप की होली जलाते हैं, आज से उस ऐप का बहिष्कार करते हैं। सरकार के अंदर जितनी हिम्मत हो कार्रवाई करके देख ले। हम हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। शैलेंद्र त्रिपाठी, राज्य शिक्षक संघ, जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष।
सरकार हम लोग के साथ बहुत तुगलकी फरमान जारी करी है ई अटेंडेंस के। तो ई अटेंडेंस के विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोग का ई अटेंडेंस का ऐप बंद नहीं करती है तो हम लोग सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसमें सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। अगर हम लोग रोड में आ करके सरकार का विरोध करेंगे और ये अटेंडेंस कभी भी नहीं लगाएंगे। कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सरकार ने जो अटेंडेंस बनाया है, क्या प्रॉब्लम आप लोग, क्या क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि सर हम लोग दूर दूर हैं, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर हम लोग पदस्थ हैं। हमारी बहनें के मोटरसाइकिल से गाड़ियाँ से जा रही हैं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। नदी नाले, इस समय बरसात का मौसम है और स्कूलें इस तरह जर्जर हालत में है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। तो हम लोग कैसे 10 घंटे और सुबह ई अटेंडेंस करना है, फिर शाम को भी करना है। बहुत सारे शासन के कार्य रहते हैं जो हमको पहले निपटाते हुए हम लोग बाहर काम करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं और लौटते समय भी हम लोग पहले थोड़ी आने की कोशिश करते हैं जैसे शासन का कार्य हो सके। लेकिन शासन उस कार्य को हम लोग को महत्व न देते हुए ई अटेंडेंस लगवाएगी, फिर कैसे हम लोग कार्य करेंगे? मतलब एक साथ हम लोग कई कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग पढ़ाने के कार्य के साथ साथ चाहे अपार ID का कार्य हो, आधार का अपडेशन हो, परीक्षा के फॉर्म भराना हो, ये सभी कार्य हम लोग करते हैं। मैपिंग, फीडिंग, जितने भी कार्य हो तो हम लोग फिर कैसे करेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहिए? शासन से ही कहना चाहते हैं। पूर्व में भी पूर्व सरकार ने सुना था। हमारे पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने ई अटेंडेंस के विरोध में बंद किया था। तो सरकार से हमारी मांग है कि उसको ऐप को बंद किया जाए। नाम आपका? आभा तिवारी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। आज धरने पर ये राज्य सरकार की जो ये तुगलकी फरमान ई अटेंडेंस लगाने के लिए शिक्षकों पर किया गया है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यदि सरकार ने इस ई अटेंडेंस के आदेश को निरस्त नहीं किया या वापस नहीं किया तो निश्चय ही हम उग्र आंदोलन और जो हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा कहा जाएगा, हम निश्चित रूप से उस आंदोलन को विस्तार रूप से सरकार के खिलाफ पूरी जनता के बीच भी जाएंगे और अपने शिक्षकों को एकजुट करके इसको लागू नहीं होने देंगे। क्या वजह लगती है कि आप लोगों पर इस तरीके की मतलब नया वजह ये लगती है कि सरकार हमें शंका की दृष्टि से देख रही है, जबकि हम निरंतर बेहतर परिणाम देते जा रहे हैं। ये अफसरशाही का परिणाम है और अफसरशाही हावी है। ये बड़े बड़े इमारतों में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि ये जो यदि आप अपने मैदानी अमले में देखें तो ये कतई उचित नहीं है। आज की डेट में देखें तो कई नदी नाले उफान पर हैं, बिल्डिंग जर्जर है, वहाँ पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। सरकार की दृष्टि है कि शिक्षक 9:30 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल पहुँचे और पहुँच भी रहे हैं और नियमित रूप से पढ़ा भी रहे हैं, किंतु सरकार की एक जो हमारी पीछे एक शंकात्मक दृष्टि है उसको हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। JP पटेल, जिला सचिव। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.